भारत के हर नागरिक पर एहसान भीम का है, किसी में भी चुकाने की ताकत नहीं है। और संविधान बनाया है मेरे बाबा भीम ने, किसी में भी मिटाने की ताकत। चार बच्चों की दी है जिनने कुर्बानी, ऐसे महापुरुषों का एहसान कभी ना भूलेंगे। रंग का पेड़ों में मिशन के दलाल है, गैरों से नहीं है मेरा अपनों से सवाल है, गैरों से नहीं है मेरा अपनों से सवाल है, टिकट के नाम पे होता क्यों बवाल है। बहुत बहुत साधुवाद। सम्मानित मंच कह के मैं आप सभी का आदर सम्मान करते हुए महापुरुषों के इस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए तो पूरी जिम्मेदारी से मानवर साहब कांशीराम जी के अनुयायी आए हैं, उन सभी को मैं साधुवाद देते हुए पहले तो एक चार पंक्ति में हमारे महापुरुषों के सम्मान में कहना चाहता हूँ, जिनने आरक्षण दिया, जिनने पानी पिलाया, जिनने अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दे के हमें राजनीतिक सत्ता प्राप्त करवाई और पूरे देश भर में बहुजन समाज के लोगों को मान सम्मान जीने की कला क्या है रूबरू कराया। चार पंक्तियाँ पेश करता हूँ आप सभी जिम्मेदार लोगों के उपलक्ष्य में, आप सभी जिम्मेदार लोगों के मौजूदगी में। क्षमा कीजिए। कि मान कभी ना भूलेंगे, मान कभी ना भूलेंगे, सम्मान कभी ना भूलेंगे, मान कभी ना भूलेंगे, सम्मान कभी ना भूलेंगे। और हम सब भारतवासी हैं, भारत के मूल निवासी हैं, संविधान कभी ना भूलेंगे। हम भारत हरे हम सब मूल निवासी हैं, संविधान कभी ना भूलेंगे। आरक्षण दिया हमको, अरे शिक्षा दी हमको, संविधान दिया हमको, चार चार बच्चों की दी है जिनने कुर्बानी, ऐसे महापुरुषों का एहसान कभी ना भूलेंगे, ऐसे महापुरुषों का एहसान कभी ना भूलेंगे। ऐसे महापुरुषों को सम्मान करते हुए मैं इस आंदोलन के जो मुद्दे हैं, जो बातें हैं, उनसे मैं रूबरू कराते हुए एक छोटा सा गीत आप तक पहुंचाना चाहता हूं। एक बार जोरदार ताली इस पहल के लिए आप लोग बजा दें। और मध्य प्रदेश झीलों की नगरी भोपाल से अगर कोई युवा, कोई नौजवान आपके बीच में अगर आया है और अगर आप लोग ताली बजा के सम्मान से अगर हौसला नहीं बढ़ाएं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, और कलाकारों को ताली चाहिए, इसलिए मैंने आपके बीच में कह दिया है। बाकी तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे कवि राहुल नागपाल जी जैसे लोग हैं, तो कहने की ज़रूरत नहीं है। हमारे छतरपुर के बड़े भाई सेवक राम जी हैं। मैं शुरू करता हूँ। देखिए कि फूले साहू पेरियर, फूले साहू पेरियर बाबा साहब और साहब कांशीराम, फूले साहू पेरियर बाबा साहब और कांशीराम, और सामाजिक परिवर्तन का पुनर्जीवित करना है काम। सामाजिक परिवर्तन, आपको अगर पुनर्जीवित करना है इस आंदोलन को, एक बार जोरदार हाथ उठा के समर्थन कर दीजिए तो समझेंगे कि आपने बात को समझा है। क्या बात है? सामाजिक परिवर्तन का पुनर्जीवित करना है काम। के बिरसा मुंडा ऊधम सिंह ने, बिरसा मुंडा ऊधम सिंह ने नहीं किया आराम, बिरसा मुंडा ऊधम सिंह ने नहीं किया आराम।
अरे आओ कान्शी राम बने सब, आओ कान्शी राम बने दुखी देश की आज अवाम, आओ कान्शी राम बने दुखी देश की आज अवाम। के माता सावित्री रमाबाई की कुर्बानियाँ भूले नहीं झलकारी फूलन की कहानियाँ। क्रांति ही क्रांति है, क्रांति ही क्रांति की खून में रवानियाँ, क्रांति ही क्रांति की खून में रवानियाँ। लाखों नौजवानों की मिट्टी है जवानियाँ, लाखों नौजवानों की मिट्टी है जवानियाँ। मोदी राज में भारत का, अरे मोदी राज में भारत का संविधान जला सरेआम, तो आओ कान्शी राम बने दुखी देश की आज अवाम, आओ कान्शी राम बने दुखी देश की आज अवाम। मैं जो कहना चाहता हूँ आप इस सारे में समझ जाइएगा कि कभी कंगाल थे वो आज माला माल हैं, कभी कंगाल थे वो आज माला माल हैं। दूधिया रंग कपड़ों में कौम के दलाल हैं, दूधिया रंग कपड़ों में मिशन के दलाल हैं। गैरों से नहीं है मेरा अपनों से सवाल है, गैरों से नहीं है मेरा अपनों से सवाल है। टिकट के नाम पे होता क्यों बवाल है, टिकट के नाम पे होता क्यों बवाल है। टिकट के नाम पे टिकट मिलेगा उसी को जो भी, टिकट मिलेगा, टिकट मिलेगा उसी को जो भी टिकट का देगा दाम, तो आओ कान्शी राम बने दुखी देश की आज अवाम। चमचों की दलाली को समझ नहीं पाओगे, आंख मूंदने से नित ठोकरें ही खाओगे। मैं आपसे आज इस मंच के माध्यम से कह रहा हूँ कि 20 साल से मैं खुद आंख बंद करके इस आंदोलन में चल रहा था, आस्था का शिकार था। लेकिन हमारे महापुरुषों ने कहा कि श्रद्धा अच्छी बात है, लेकिन अंधश्रद्धा पीढ़ियों को डुबा देती है। जो किसान अपने खेत में समय से पानी नहीं देता तो फसलें खराब हो जाती हैं, और जो कौम के वरिष्ठ समाज सेवी नेता अपने जो छोटी जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, जो आने वाली पीढ़ियां हैं, उन पे ध्यान नहीं देखी तो नस्लें खराब हो जाती। तो उनको नस्लों को सुधारने का ये कार्यक्रम में मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूं। आपके इस कार्यक्रम में कहना क्या है, चमचों की दलाली को समझ नहीं पाओगे, आंखें मूंदने से नित ठोकरें ही खाओगे। सच बोलने से पार्टी से बाहर जाओगे, सच बोलने से पार्टी से बाहर जाओगे। चापलूसी करके भी लौट नहीं पाओगे, चापलूसी करके भी लौट नहीं पाओगे। और जिन लोगों ने बेईमानी का धन कमा के बंगले बना लिए हैं, उन लोगों से मैं माफ़ी चाहता हूँ। सोशल मीडिया के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से आप राजू भारती को सुन रहे हैं, मैं कलमकार हूँ, छोटा सा एक प्रयास किया है, लेकिन सच तो सच है कि बेईमानी की दौलत से, बेईमानी की दौलत से तेरा जीना हुआ हराम। बेईमानी की दौलत, खुश तो वो भी नहीं है, भले कमा लिया है बेईमानी से, लेकिन सच्चे ये बात ये है कि उनके बच्चे भी ये कहते हैं कि तुमने ये क्या किया। क्या कान्शी राम साहब ने इसलिए तुम्हें सिपाही बनाया था कि तुम आंदोलन को चलाना या बेचना। दुखी वो भी हैं अंदर से। आंदोलन ये चलेगा तो वो लोग जुड़ेंगे निश्चित रूप से, ये आपका जो अपना कारवा है वे आगे बढ़ेगा। आओ कान्शी राम बने दुखी देश की आज अवाम। अपनों को हटा के कहा गैरों से बैठिए, अपनों को हटा के दुश्मनों से कहा बैठिए। मिशन मिटाने घुसे आज घुस बैठिए, मिशन मिटाने। अगर मेरी बात अगर सच्ची लगती तो एक बार ताली बजा के सम्मान कर देंगे, मैं समझूंगा मेरे लिखा है और दिल्ली के इस महान जगह पे मैं पढ़ रहा हूँ। अपनों को हटा के दुश्मनों से कहा बैठिए, मिशन मिटाने घुसे आज घुस बैठिए। और हमसे क्या कह रहे हैं हमारे दुश्मन, बहुजनों से कह रहे हैं ज़्यादा मत ऐटिए, बहुजनों से कह रहे हैं ज़्यादा मत ऐटिए, क्योंकि हमने तुम्हारा इंतजाम कर दिया। पीढ़ी दर पीढ़ी अब कोई ऐसा कान्शी राम या मायावती पैदा नहीं होंगे जो तुम्हारी समाज को जगाएंगे। क्या कह रहे हैं वो, हमारी समाज के हमारी कुर्सी पे बैठ के बहुजनों से कह रहे हैं ज़्यादा मत ऐटिए। अब नहीं बनेंगी मायावती जैसी बेटियाँ, अब नहीं बनेंगी मायावती जैसी बेटियाँ। फूले पेरियर का हर सपना, साहू भीम कान्शी राम का सपना खत्म है आज तमाम। तो आओ पुनः कान्शी राम बने दुखी देश की आज अवाम, आओ पुनः कान्शी राम बने दुखी देश की आज अवाम। SPM में कुछ करके दिखाएगी। मुझे उम्मीद है आप लोगों को उम्मीद होगी जो संगठन है
SPM कुछ करके दिखाएगी, SRA बदलाव कुछ लाएगी। मनुवादी टोलियां समझ नहीं पाएंगी, मनुवादी ताकतें समझ नहीं पाएंगी। एकता ही देश के संविधान को बचाएगी, एकता ही देश के संविधान को बचाएगी। क्योंकि संविधान हमें दे रहा है कि समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुता का देता पैगाम। मजहब के नाम पे लड़ने की बात करते हैं दिखावे के लिए, भारत के संविधान पे चलने की बात करते हैं। और जिनकी औकात नहीं इतने सालों से भारत में जातिवाद खत्म करने की, वो नालायक आज भारत का संविधान बदलने की बात करते हैं। भारत के हर नागरिक पर एहसान भीम का है, किसी में भी चुकाने की ताकत नहीं है। और संविधान बनाया है मेरे बाबा भीम ने, किसी में भी मिटाने की ताकत नहीं है। आपने सुना, आपका मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूं।